अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। मेरे चैनल पर जो न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी रेमेडी टू एक्शन इन टोर्ट्स। ठीक है, फेल बेजा के ख़िलाफ़ दादरसी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग की बात करेंगे। रेमेडी मीन्स वायलेशन ऑफ राइट इज़ प्रिवेंटेड, रेड्रेस्ड और कंपेंसेटेड। यानी दादरसी से मुराद ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए एक हक़ की खिलाफ वर्जी को रोका जाता है, अजाला किया जाता है या तलाफ़ी की जाती है। ठीक है ना। यानी हक़ तलफ़ी तो हो जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसकी तलाफ़ी की जाती है। ठीक है। इसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। रेमेडी कैन बी डिफाइंड एज अ मैनर। रेमेडी की तारीफ़ की जा सकती है एक मैनर के तौर पर। ठीक है। इन विच आ राइट इज़ इन्फोर्स्ड और सेटिस्फाइड व्हेन सम हार्म और इंजरी इज़ इन्फ्लिक्टेड अपॉन एन इंडिविजुअल थ्रू सम रॉन्गफुल एक्ट। मतलब कि जब कभी भी किसी शख्स को किसी गैर कानूनी ज़रिए से, ठीक है, नुकसान पहुंचता है या ज़रर पहुंचता है तो फिर क्या किया जाता है, दादरसी एक अंदाज के तौर पर की जा सकती है। ठीक है, जिसमें एक हक़ को नाफिज किया जाता है। इस अंदाज में दादरसी की जाएगी। ठीक है, इस मैनर में की जाएगी कि हक़ को नाफिज कर दिया जाएगा। ठीक है, कंपनसेशन वगैरह दे दी जाती है। ठीक है, जो डैमेजेस की शक्ल में होती है, इंजंक्शन की शक्ल में हो सकती है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की शक्ल में भी पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है बेस्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन अ मैक्सिम अबी जस इबी रिमीडियम विच मीन्स देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। देखें जी, जब तक रेमेडी नहीं होती तब तक रॉन्ग नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। अगर किसी चीज़ की दादरसी बयान नहीं की जाती, ठीक है, देखें, अगर कोई इलाज नहीं होगा तो वो बीमारी भी नहीं होगी। ज़ाहिर है, अगर किसी चीज़ का इलाज पॉसिबल नहीं है तो हम उस बीमारी की तशख़ीस भी तो नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से जब तक रेमेडी नहीं होगी तब तक कोई रोंग भी नहीं होगा। ठीक है, रेमेडी है तो रोंग है, अगर रेमेडी नहीं है तो रोंग भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर जिन चीज़ों को गलत तस्वर किया जाता है उन्हीं के लिए सिर्फ दादरसी मौजूद है कानून में। ठीक है। अच्छा जी, अब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि टोर्ट्स में कितनी तरह की रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है ना। रेमेडीज़ इन टोर्ट्स अंडर टोर्ट्स लॉ फ्लोइंग रेमेडीज़ आर अवेलेबल अगेंस्ट एन एक्शन इन टोर्ट। ठीक है, नंबर 1 है जी जुडिशल रेमेडीज़, नंबर 2 एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। ठीक है, रेमेडीज़ कितनी किस्म की हैं, 2, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। तो पहले हम जुडिशल रेमेडी की जो है डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जुडिशल रेमेडीज मीन्स अ रेमेडी विच इज़ ग्रांटेड बाय कोर्ट टू अफेक्टेड पर्सन आफ्टर अडोप्टिंग सम लीगल प्रोसीजर। ठीक है, जुडिशल रेमेडी से मुराद ऐसी रेमेडी, ऐसी दादरसी जो कोर्ट देता है, किसको देता है, जो कोर्ट अता करता है या देता है अफेक्टेड पर्सन, मुतासरा शख्स को। मुतासरा शख्स को अब अपने आप तो जुडिशल जो है रेमेडी वो नहीं मिल जाएगी ना। ठीक है, जब तक वो लीगल प्रोसीजर कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, जब तक वो सू नहीं करेगा, ठीक है, जब तक वो कोर्ट में जाकर वो प्लेंट दर्ज नहीं करेगा, ठीक है, जब तक वो दावा नहीं करेगा, जब तक वो केस नहीं करेगा, तब तक तो नहीं होगा, जुडिशल रेमेडी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एडॉप्टिंग सम लीगल प्रोसीजर, ठीक है ना, कोई ना कोई लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना ज़रूरी है जुडिशल रेमेडी के लिए, तभी जाकर दादरसी मिलेगी। व्हेन राइट ऑफ अफेक्टेड पर्सन हैज़ बीन इन्फ्रिंग्ड। ठीक है, जब क्या होता है, मुतासरा शख्स के हकूक़ जो हैं वो मुतासिर हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं, और इज़ अबाउट टू इन्फ्रिंग्ड, मुतासिर हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इंजंक्शंस। तो ये मैं आपको आगे ज़रा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है। काइंड्स ऑफ जुडिशल रेमेडीज़। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि रेमेडी कितनी हैं टोर्ट्स में, तो 2 तरह की हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। उसके बाद हमने पढ़ा जुडिशियल रेमेडीज़ कौन सी हैं। तो जुडिशियल रेमेडीज़ वो हैं जो कोई लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए रेमेडीज़ मिलती हैं, कोर्ट की तरफ से मिलती हैं। ठीक है ना, उन्हें हम कहेंगे जुडिशियल रेमेडीज़। उसमें काइंड्स फिर मज़ीद आ जाएगा कि काइंड्स ऑफ जुडिशियल रेमेडीज़ के कितनी अक़साम हैं। ठीक है, इंजंक्शंस, डैमेजेस, स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है जी इंजंक्शंस। अ कोर्ट ऑर्डर कमेंडिंग और प्रिवेंटिंग एन एक्शन।
ठीक है। एक कोर्ट क्या कर देता है जी, ऑर्डर दे देता है किसी चीज़ को करने से या रोकने से, ठीक है। अदालत के हुक्म के बगैर फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सपोज आपका कोई प्लॉट है, ठीक है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपकी कोई है, तो जाहिर है उसमें उसमें क्या है जी, दो फ्रीकाइन है, ठीक है। तो अभी तक आपका डिस्प्यूट जो है ना वो सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। और एक जो है वो क्या करता है, वो जाकर सेल करने लग जाता है किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो कोर्ट में आप जाकर क्या करेंगे जी, इंजंक्शंस का ऑर्डर लेंगे, ठीक है। वो काम वहीं पर रुक जाएगा कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, ठीक है। किसी काम को करने से या किसी काम को रोकने का हुक्म देती है अदालत, उसे हम कहेंगे इंजंक्शन। काइंड्स ऑफ इंजंक्शन: परमानेंट इंजंक्शन, मुस्तकिल, टेम्परेरी इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस एंड मैंडेटरी इंजंक्शंस। ये जो चार हैं ये अहम किस्म हैं, ठीक है। मज़ीद इंजंक्शंस की कुछ परमानेंट होती हैं, मुस्तकिल तौर पर लगा दी जाती हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी टाइम के लिए होती हैं, ठीक है। कुछ होते हैं प्रोहिबिटरी, जो मना रहने के लिए, दूर रखने के लिए, बाज रहने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। इस किस्म की इंजंक्शंस होंगी। और कुछ क्या हैं, मैंडेटरी, जो लाजिम तौर पर इंजंक्शन करार दी जाती हैं, लाजमी इंजंक्शन जो होती हैं, ठीक है ना, तो जो ज़रूरी हो जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डैमेजेस: अ सम ऑफ मनी अवॉर्डेड बाय अ कोर्ट एज कंपनसेशन फॉर अ टॉर्ट्स। ठीक है, डैमेजेस किसको कहते हैं, हर्जाने को, मुआवजे को, ठीक है। ऐसी रकम पैसों की शक्ल में, ठीक है, पैसों का ऐसा मजमुआ जो कोर्ट अदा करती है, कोर्ट देती है, कोर्ट नवाजती है एज अ कंपनसेशन, कंपनसेशन के तौर पर, ठीक है, मुआवजे के तौर पर, ठीक है ना। फॉर अ टोट, किसी टोटियस एक्ट कमिट करने पर अफेक्टेड पर्सन को जब कंपनसेशन मिलती है, उस मॉनेटरी फॉर्म को हम क्या कहेंगे, डैमेजेस। काइंड्स ऑफ डैमेजेस: जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस, सब्सटेंशियल डैमेजेस, प्रोस्पेक्टिव एंड कंटिन्यूइंग डैमेजेस। देखें जी, डैमेजेस के लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ब्रीफली समझ आ जाए डैमेजेस के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन अ पर्सन इज रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड ऑफ इज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब किसी शख्स को, ठीक है, गलत तौर पर ज़बरदस्ती क्या कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है उसकी मनकूला व गैर मनकूला जायदाद से, कोर्ट कैन ऑर्डर डैट सच स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शुड बी रिस्टोर्ड। तो कोर्ट क्या करता है, हुक्म देता है, ऑर्डर देता है कि ऐसी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे वापस कर दी जाए, ठीक है, उस शख्स को, अफेक्टेड पर्सन को, ठीक है, जिससे वो छीन ली गई थी, उसे क्या कर दी जाए, उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए। अच्छा जी, जुडिशल रेमेडीज़ हमने पढ़ ली। जुडिशल रेमेडीज़ 3 हैं: इंजंक्शन, डैमेजेस, स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ मीन्स अ रेमेडी, ठीक है, ये इस किस्म की दादरसियाँ होती हैं जो गैर अदालती, ठीक है, या जायद अदालती कंसीडर की जाती हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी मीन्स अ रेमेडी विच अफेक्टेड पर्सन अवेल्स, जो मुतासरा शख्स अवेल करता है, हासिल करता है, विदाउट इनिशिएटिंग एनी लीगल और एनी जुडिशियल एक्शन, ठीक है, एनी लीगल जुडिशियल एक्शन। मुतासरा शख्स बग़ैर किसी दावा किए, बग़ैर किसी किस्म की लीगल जो है एक्शन लिए, बग़ैर किसी किस्म का, ठीक है, बग़ैर इनिशिएशन ऑफ एनी सूट और प्लेंट, ठीक है, अफेक्टेड पर्सन जो है वो कानून को अपने हाथ में लेते हुए, अपने वॉयलेट किए हुए राइट को क्या करता है, वापस लेने की कोशिश करता है, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़, ठीक है। इसमें जो है प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में जाकर दावा दायर नहीं करता, ठीक है, वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस नहीं करेगा, सू नहीं करेगा। फ्लोइंग आर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज इन टोर्ट्स। Kinds of extrajudicial remedies. Flowings are kinds of extrajudicial remedies. Expulsion of wrongdoer. देखें जी, जब किसी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है, और वहाँ पर क्या करता है, रॉन्ग डूअर वहाँ पर जाकर घुस जाता है, ठीक है। तो फिर जो अफेक्टेड पर्सन है वो उसे वापस वहाँ से निकाल सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी है, ठीक है।
मज़ीद हम ब्रीफली से पढ़ लेते हैं। एन अफेक्टेड पर्सन कैन रिजोर्ट टू लिजिटिमेट फोर्स इन ऑर्डर टू एक्सपेल आ रॉन्ग डूवर। ठीक है, मुतासरा शख्स क्या कर सकता है, एक जायज़ हद तक ताकत का इस्तेमाल करते हुए रॉन्ग डूवर को निकाल सकता है अपनी प्रॉपर्टी में से, ठीक है, अपनी जायदाद में से। हाउ एवर यूज़ ऑफ फोर्स शुड नॉट काज एनी इंजरी टू रॉन्ग डूवर। ताहम इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि रॉन्ग डूवर को कोई ख़ास किस्म की इंजरी ना हो, ठीक है ना। री एंट्री इफ़ अफेक्टेड पर्सन इज़ रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड। ठीक है, अगर अफेक्टेड पर्सन को क्या कर दिया जाता है जी, गैर कानूनी तौर पर निकाल दिया जाता है, उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है। ही कैन एक्सपेल द ट्रेस पासर। ठीक है, तो गैर कानूनी दाखिला करने वाला, दाखिल होने वाला कोई और शख्स है जो, यानी रॉन्ग डूअर जो है, ठीक है, रॉन्ग डूअर क्या करता है जी, उसकी प्रॉपर्टी में इंटर हो जाता है। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन की प्रॉपर्टी में इंटर हो जाता है कोई ट्रेस पासर। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अफेक्टेड पर्सन कैन एक्सपेल द ट्रेस पासर देयर फ्रॉम एंड री इंटर इट। ठीक है, वो ट्रेस पासर को क्या कर देगा, वहाँ से निकाल देगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, री इंटर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है सेल्फ डिफेंस। एज सेल्फ डिफेंस टू पर्सन और प्रॉपर्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ। सेल्फ डिफेंस एक ऐसा कानून में एक एक्सेप्शन कह सकते हैं। ठीक है, इसमें टोर्ट्स लॉ में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और एक ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी एक ऐसी है कि जो कि कानून प्रोवाइड भी कर रहा है। ठीक है ना, सम टाइम एज सेल्फ डिफेंस टू पर्सन और प्रॉपर्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ। सेल्फ डिफेंस क्या है जी, कानून में इसका हक दिया गया है कि हर बंदे को हक है अपने सेल्फ डिफेंस करने का। ठीक है, सो एन अफेक्टेड पर्सन इज़ इंटाइटल्ड टू डिफेंड हिज पर्सन और प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी टोर्ट। इसीलिए अगर उसकी प्रॉपर्टी या उसकी शख्सियत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का टोर्ट कमिट हो रहा है तो वो सेल्फ डिफेंस क्या अहल है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए अहल है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि सेल्फ डिफेंस में ये ना हो कि वो अगले बंदे को मार ही दे। ठीक है, उसने क्या करना है, उसे कोई हार्म नहीं पहुँचाना। ठीक है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाना रॉन्ग डूअर को। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिकैप्शन, यानी दोबारा हासिल करना। इफ़ चैटल्स, चैटल्स अब किसको कहेंगे जी, गुड्स, ठीक है, ज्वेलरी, व्हीकल्स वगैरह ऑफ एन अफेक्टेड पर्सन आर फॉल्सली और रॉन्गफुली इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ एन अदर पर्सन। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन की अगर चीज़ें हैं वो किस में हों, दर हकीकत किसी दूसरे शख्स के कब्ज़े में हों गैर कानूनी तौर पर। ठीक है, देन अफेक्टेड पर्सन कैन रिसीव इमीडिएट पोजेशन ऑफ सच चैटल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी अबेटमेंट ऑफ नॉइसेंस। एन अफेक्टेड पर्सन हैज़ राइट टू रिमूव नॉइसेंस। ठीक है, हाउएवर सच रिमूवल शुड बी पीसफुल विदाउट काजिंग इंजरी टू रॉन्ग डूअर। ठीक है, एक मुतासरा शख्स को अमर बाइस से तकलीफ़ दूर करने का हक हासिल है, ताहम ऐसा करना क्या हो जी, ख़ताकार को ज़रर पहुँचाए बगैर पुरअमन तरीके से होना चाहिए। अगेन वही बात आ रही है कि रॉन्ग डूअर को जो है कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, किसी किस्म की इंजरी नहीं पहुँचानी, कोई ईज़ा नहीं देनी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी चेक। एन अफेक्टेड पर्सन आल्सो हैज़ राइट टू चेक सम रॉन्ग विच इज़ काजिंग सम डिस्टर्बेंस टू हिम। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जी डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट। इट इज़ आल्सो एन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। एन अफेक्टेड पर्सन हैज़ राइट टू सीज दोज एनिमल्स और इनएनिमेट चैटल्स। इसे इनएनिमेट किससे कहेंगे जी, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, एनिमल तो लिविंग हो गए ना। अच्छा जी, लाइक फर्नीचर, ज्वेलरी, गुड्स वगैरह which damage his land and he can keep them as security until their owner pays compensation। देखें जी, अफेक्टेड पर्सन इन चीज़ों को, ठीक है, यानी जानवरों को और क्या होती हैं, बेजान चीज़ों को जो कि किसी दूसरे शख्स की होती हैं। ठीक है, सपोज़ उनकी वजह से, जानदार चीज़ों से या बेजान चीज़ों से किसी ना किसी तरह से उसकी ज़मीन को क्या हुआ हो, या अफेक्टेड पर्सन को कोई लॉस हुआ हो, कोई तकलीफ़ हुई हो, कोई परेशानी का बाइस बना हो। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, या किसी किस्म का डैमेज काज हो गया हो, ठीक है ना, उसकी ज़मीन को, डैमेज टू हिज लैंड, तो अब वो क्या करेगा, अफेक्टेड पर्सन उसे सिक्योरिटी के तौर पर रख लेगा अपने पास। ज़ाहिर है जानवर जो हैं वो खुद से तो नुकसान पूरा नहीं कर सकते।
ठीक है। जानवर तो कंपनसेशन नहीं देंगे ना, डेफिनेटली बात है उनके मालिक ने देनी है कंपनसेशन। ठीक है। अब जो ओनर है वो आएगा और ओनर क्या कर देगा, कंपनसेशन पे कर देगा और अपने जानवरों को ले जाएगा, सिक्योरिटी के तौर पर वो अपने पास रखेगा अफेक्टेड पर्सन, मुतासिरा शख्स। ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन से डैट हु स्लीप्स ओवर हिज राइट इज नॉट अवेल एनी रेमेडी। ठीक है। इसका मतलब है कि जो शख्स सोया रहेगा, जिसे होश ही नहीं होगा, तो वो कोई दादरसी हासिल नहीं कर पाएगा। ओनली विजिलेंट कैन बी ग्रांटेड रिलीफ थ्रू जुडिशल रेमेडीज़। सिर्फ जो चुस्त होगा, ठीक है, जो अफेक्टेड पर्सन चुस्त होगा वही क्या कर सकता है, दादरसी अवेल कर सकता है जुडिशल रेमेडी के ज़रिए। एंड मिनिमम फोर्स शुड बी यूज टू पुट एन एंड टू रॉन्ग इन एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी। देखें जी, एक्स्ट्रा जुडिशल की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि रॉन्ग डूअर को नुकसान ना हो। ठीक है ना, रॉन्ग डूअर जो है उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो, विदाउट काजिंग हार्म टू रॉन्ग डूअर। अगेन वही बात आ गई है कि रॉन्ग डूअर जो है उसको किसी किस्म का हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।